आज हम बनाने लगे हैं बड़े मज़ेदार सी कुल्फ़ा आइसक्रीम, जिसको हम ब्रेड और दूध से तैयार करेंगे। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, कोई एक्स्ट्रा इसके अंदर चीज़ नहीं जाएगी। ना ही इसके अंदर हम किसी किस्म का खोया इस्तेमाल करेंगे, ना ही किसी किस्म की इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है, ना ही कोई भी हमने इसके अंदर क्रीम का इस्तेमाल करना है। तो बड़े आसान तरीके से इसको बनाकर तैयार करेंगे। और अगर आप भी इस तरह की आसान रेसिपीज़ को देखना चाहते हैं, टेस्टी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली मज़ेदार सी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल महवीस लाइफस्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे हमने एक बर्तन के अंदर दूध जो है वो ऐड कर लिया है। यहाँ पे दूध मैं ले रही हूँ 1 लीटर के करीब। यहाँ पे हमने दूध ऐड किया है और उसके बाद हम इसको पकने के लिए रख देंगे, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा बॉयल आ जाए। उसके बाद जब देखेंगे दूध गर्म होने वाला है, बॉयल इसके अंदर आने वाला है, तो इधर मैंने ब्रेड ली हैं 4 से 5 आपने ब्रेड इस्तेमाल करनी है। आपने इनको ऐसे हाथों की मदद से तोड़कर इसके अंदर डाल देना है। कोई इसको जो है ना वो क्रश करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट ऐसे हाथों से तोड़ के आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसको थोड़ी देर के लिए आपने पकाना है। जब ये डिप हो जाएंगे अंदर तो थोड़ी नरम पड़ जाएंगी। और आपको ये भी बता चलूँ कि इसके किनारों का हमने सेपरेट नहीं करना, क्योंकि इनके किनारों का बड़ा अच्छा कलर आने वाला है दूध के अंदर, तो इसलिए हम इसको किनारे के समेत ही ऐड करेंगे। फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है फूड कलर। इट्स ऑप्शनल, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करनी है चीनी। चीनी हम किस तरह ऐड करेंगे कि मैंने पौने कप के करीब जो है ना चीनी इस्तेमाल किया। उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून के करीब जो है ना वो पानी डाला है और उसको हम कैरमलाइज़ करेंगे, ताकि इसका अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो आपने पानी जो है वो ज़्यादा नहीं डालना, सिर्फ आप 1 टेबल स्पून ही इस्तेमाल कीजिएगा। और इसको इस तरह हमने पकाते जाना है और हिलाते जाना है, ताकि इसका कलर जो है वो एक जैसा सारी चीनी का एक जैसा कलर आ जाए। तो यूं ही देखिए ये मेल्ट होने लगी है, इसका साथ इसका कलर भी डार्क होने लग गया। तो जब तक इसको मैं कैरमलाइज़ कर रही हूँ, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और इस तरह की आसान रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुल्फ़ा आइसक्रीम की एक और बड़ी आसान सी वीडियो मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, जाएं और जल्दी से उस वीडियो को वॉच करें और लाइक करें और प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट भी करें। यहाँ पे मैंने आलमंड्स को ऐसे ही थोड़ी देर के पहले शामिल किया है, इसके अंदर थोड़ा सा हमने पकाया। उसके बाद हमने इसको जो मिक्सचर था हमारा दूध वाला और ब्रेड वाला, उसके अंदर हमने ऐड कर लिया। इधर मैं आपको बताती चलूँ कि कोई अभी तक हमने एक्स्ट्रा चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल नहीं की, जो आम घर में इस्तेमाल नहीं होती या नहीं मौजूद होती। तो देखिए हमने सिंपल सा जो है ना इसके अंदर हम रेसिपी को बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। और जब आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आप खुद ट्राई करेंगे कि कितनी आसान और कितनी मज़ेदार तरीके से बनी है। अब दूध के ऊपर जो बलाई आती है, मैंने वही बलाई जो है ना वो उतार ली थी ऊपर से और उसको मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया था। इससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और इसको मैंने जो है ना ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लिया। आपके पास अगर ये ब्लेंडर स्टिक नहीं है तो आप इसको जग में भी डालकर जो है वो ब्लेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं। अब देखिए कितना अच्छा इसका टेक्स्चर हो चुका है। इस तरह का हमें इसका टेक्स्चर चाहिए था। ये देखिए कितना स्मूथ एंड क्रीमी जो है ना हो चुका है। जब इस तरह का टेक्स्चर हो जाएगा, हमने 2 बर्तन लेने हैं, जितने भी आप जिसका अगर कुल्फ़ी का आपके पास है मोल्ड, तो आप उसके अंदर डाल के उसको जमा लेंगे। अगर अदरवाइज़ आप इस तरह, मैंने ये मेरे पास पड़ा हुआ था जो है ना वो केक का मोल्ड पड़ा हुआ था, मैंने उसके अंदर इसको जमाया है ताकि अच्छे से ये ज़रा जम जाए जल्दी। उसके बाद एक प्लास्टिक का बाउल था मेरे पास, उसके अंदर मैंने इसको शामिल कर दिया। और इस तरह आप चाहें तो इसको स्टील के किसी डिब्बे में भी आप शामिल कर सकते हैं, बशर्ते कि वो डिब्बा जो है बिल्कुल एयर टाइट हो। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है बिल्कुल जो है ना वो बड़े अच्छे से इनको बंद कर दिया। हमने किसी किस्म का फॉयल पेपर इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट इनको ऐसे ही हमने बंद कर दिया। अब देखिए ये जो है सुबह के टाइम ये तैयार हो चुकी थी, रात मैंने इनको रखा था और ये काफ़ी अच्छी और बड़ी खूबसूरत तरीके से तैयार हो चुकी हैं। इसको आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको क्यूब्स की फॉर्म में कट कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसको किसी भी तरह की शेप दे सकते हैं। तो ये इतनी मज़ेदार और इतनी क्रीमी है। मैं भी आपको इसका टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि कितनी मज़ेदार ये बनती है। आपने भी ये इस तरह ही बना लेनी है। अब आ रही है गर्मियाँ, तो बच्चों को बिल्कुल फ्रेश और घर में बनाकर आइसक्रीम दें, क्योंकि यही आइसक्रीम अगर हम बाहर से लेने के लिए जाएंगे तो यही आइसक्रीम इतनी जो है ना महंगी आती है। और देखिए चंद चीज़ों के साथ हमने कितनी मज़ेदार आइसक्रीम घर में बनाकर तैयार कर ली है। इसको हम गार्निश करेंगे अपनी मनपसंद कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले लें, आप चाहें तो पिस्ता भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास में दाम मौजूद थे तो इसलिए मैंने वो ऐड किए हैं। इनको ब्रिक ब्रिक काट कर हमने ऊपर गार्निश कर लेना है, इससे इसकी लुक को 4 चांद लग जाएंगे। तो जल्दी से आइए अब हम इसको
हम ट्राई करके देखते हैं ये कैसी बनी है। ये देखें कितना अच्छा क्रीमी इसका टेस्ट है और इसका जो लुक है वो भी कितनी अच्छी है। जल्दी से जाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें और अपनी फैमिली को बनाकर दें। बिल्कुल केमिकल से पाक है, इसके अंदर कोई हमने चीज़ ऐसी इस्तेमाल नहीं की जो कि हमारी सेहत के लिए जो है वो सही नहीं है। इसलिए बच्चों को इस तरह की चीज़ें बनाकर दें। बच्चे बहुत खुश होते हैं इस तरह की चीज़ों को देख के, इस तरह से एक्टिविटीज़ को बहुत वो इंजॉय करते हैं। और दूसरा जो हमने मोल्ड के अंदर जमाई थी आइसक्रीम, वो भी जम चुकी थी। उसको भी हमने इस तरह अपनी मर्ज़ी से आप इनको क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लें और उसको कट करके हमने जो है ना ऐड कर लिया था। इसका भी जो टेक्सचर था बड़ा अच्छा था, लेकिन ये थोड़ी ज़्यादा हार्ड जमी थी क्योंकि ये हमने स्टील के डिब्बे में जमाई थी, तो थोड़ा इसका जो था ना वो हार्ड था इसका टेक्सचर। वो जो थी ना प्लास्टिक डिब्बे वाली वो बहुत अच्छी जो है ना क्रीमी क्रीमी सी जमी थी, ये थोड़ी सी हार्ड थी। तो ये देखें, इसको हम गार्निश करेंगे अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स के साथ। इसको मैंने वही आलमंड्स के साथ इसको गार्निश किया और इसका टेक्सचर भी आप चेक करें, ये कितनी मज़ेदार लग रही है देखने में। तो आप जल्दी से इस रेसिपी को भी ट्राई करें और चैनल पर जाकर दूसरी रेसिपी भी देखें, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा है और वो भी बड़े मज़ेदार तरीके से बनता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।